kral ki istesem bakrası bir çırpıda alır, biliyorsun. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज़ में हम देखेंगे कि सलाउद्दीन से एचएस कहते हैं मेरे अमीर लतीफ़ को सोना दे दिया गया है। और फिर कुछ देर के बाद वो लोग एक तकरीब के पास पहुंचते हैं और शमसा भी वहां पर मौजूद होती है। इसी दौरान सलाउद्दीन भी शमसा के साथ बैठ जाते हैं और उसे कहते हैं क्या आप कुछ जा रही हैं तो मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, मुकद्दस शहर और मस्जिद अक्सा को मेरा सलाम देना और कहना कि हम बहुत जल्द एक होने वाले हैं। तो शमसा कहती है अमीर सलाउद्दीन, मैं आपका सलाम ज़रूर पहुंचाऊंगी, मगर एक होने का क्या मतलब है? क्या आप वहां पर रहने जा रही हैं? तो सलाउद्दीन कहते हैं मैं वापस लूंगा जो हमारा है और मैं उसे फतह करूंगा। ये सुनकर शमसा परेशान हो जाती है। इसी दौरान वहां पर मौजूद गुलकार जंगियों के लिए एक गाना गाता है और सब लोग वो सुनकर बहुत खुश होते हैं। लेकिन इसी लम्हे एक तीर आकर उस शख्स को लगता है और वो मर जाता है। वहाँ पर भगदड़ मचती है। फिर सलाउद्दीन शमसा से कहते हैं कि शमसा लैला को लेकर यहाँ से जाओ। इस पर शमसा फौरन वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद सलाउद्दीन तीर पर लगे उस पैगाम को खोलकर पढ़ते हैं और उस चिट्ठी में लिखा था कि ना ही जंगी टोपियां और ना ही सलाबी जूतियां। ये सब देखकर खलील पूछता है इसका क्या मतलब है? तो सलाउद्दीन कहते हैं मामलात बहुत पेचीदा हो गए हैं खलील। दूसरी तरफ हम लतीफ़ के बाबा को देखते हैं जो लतीफ़ से आकर कहते हैं कि बाज़ार में जड़ी बूटियों की एक ज़बरदस्त दुकान। तो लतीफ़ कहता है बाबा इस बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए, हमें इलाज को बाज़ार में नहीं बेचना चाहिए। तो उसके बाबा कहते हैं मुझे बाज़ार में एक जगह मिली है, तुम बगैर पैसों के लोगों का इलाज करोगे, सामान उठाओगे और वहाँ पर हम काम करेंगे। मैंने बाज़ार में मौजूद तजर्बेकार जमशेद से बात की है, उससे दुकान का सौदा भी कर लिया है। इतने में महमूद वहाँ पर आता है और कहता है कितने में सौदा किया है? तुम्हें तो बहुत ज़्यादा अदायगी करनी चाहिए, हम जानते हैं कि तुम्हें जंगियों ने ज़्यादा सोना दिया है। तो सईद साहब कहते हैं ये हमारा सोना था, इससे जंगियों का कोई ताल्लुक नहीं है। शुक्र है कि अमीर सलाउद्दीन ने जो हमारा था वो हमें दे दिया। तो महमूद कहता है ये लोग हमेशा बहाने ही बनाते हैं, इन कहानियों पर दूसरे यकीन कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं। ये सुनकर लतीफ़ के बाबा गुस्से में उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं क्या तुम मुझे झूठा कह रहे हो? तो महमूद कहता है तुम दोनों ही झूठे और धोखेबाज हो। तो सईद साहब कहते हैं ये सोना हमारा है। तो महमूद कहता है हम जंगियों के आगे कभी नहीं झुकेंगे और ना ही सलेबियों के सामने। हमने हथियार डाले थे, मिस्र के असल मालिक हम हैं और हम ही रहेंगे, ये बात तुम लोग दिमाग में डाल लो। ये कहकर महमूद वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद लतीफ़ कहता है बाबा हमें दुकान के बारे में फ़िलहाल नहीं सोचना चाहिए क्योंकि हालात ठीक नहीं है। तो इसके बाबा कहते हैं हमें अपने पैसे लेने से डरना नहीं चाहिए, मैं जल्द ही जमशेद से बात करूंगा और दुकान ले लूंगा। ये सब देखकर लतीफ़ काफ़ी परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ हम एबलिन के सराय में बालन को देखते हैं जो कि खाना खा रहा था और पास बैठे बाज़ंतीनी सिपाही आपस में बातें कर रहे थे कि जंगी जारियाना हो गए हैं, किसी को तो रोकना होगा। और दूसरा सिपाही कहता है फिक्र मत करो, चातलियों जिंदान से बाहर आ चुका है, कॉन्टैक्ट मर गया है, उसका बुज़दिल भाई बालन भी खामोश है। ये सुनकर बालन को बहुत गुस्सा आने लगता है। दूसरी तरफ हम सिपाही को देखते हैं जो लॉर्ड जियोम को जिंदान की तरफ ले जा रहे थे। सबीला ये देखकर पूछती है यहाँ पर क्या हो रहा है जियोम? तो लॉर्ड जियोम कहता है पुरसकून हो जाओ सबीला। तो सबीला कहती है मैं कैसे पुरसकून हो सकती हूँ, ये तुम्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं? ये सब कॉन्टैक्ट की वजह से हुआ है ना? तो लॉर्ड जियोम कहता है मैं तुम्हें सब बयान करूंगा। ये कहकर वो आगे चला जाता है। सबीला को इस तरह से परेशान देखकर लॉर्ड गाय कहता है ऐसा लगता है प्यारी शहजादी को मदद की जरूरत है। ये कहते हुए लॉर्ड गाय शहजादी के पास आकर कहता है कि ये सब देखना आपके लिए बहुत मुश्किल है, आपके शौहर को इस किले के जिंदान में ले जाया जा रहा है जिसकी आप शहजादी हैं। तो सबीला कहती है इसका क्या जुर्म है? तो लॉर्ड गाय कहता है कि आपके बाबा आपके सवालात के जवाब देंगे, मैं आपके खानदानी मामलात में मदाखलत नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ हम सराय में एक बार फिर से बाज़ंतीनी सिपाही को देखते हैं जो कहता है चातलियोन एबलन का नया गवर्नर बनेगा और ये बहुत करीब है। नाकारा कॉन्टैक्ट के बाद एबलन को आखिरकार एक हकीकी सरबराह मिलेगा। ये सुनकर बालन गुस्से में मेज पर हाथ मारता है और कहता है मैं कॉन्टैक्ट को बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुमने कॉन्टैक्ट की जिंदगी में ये सब कहने की हिम्मत नहीं की होगी, तो अब भी अपना मुंह बंद रखो। तो बाज़ंतीनी सिपाही उसकी जानिब आकर कहता है कॉन्टैक्ट को तुम याद कर रहे हो, अगर तुम चाहो तो मैं उससे तुम्हें मिलवा सकता हूँ।
हूँ। इस पर बालन जवाब देता है, मैं कभी उससे जुदा नहीं हुआ। तो सिपाही कहता है, तुम आखिर हो कौन? तो बालन तलवार निकालकर उन्हें कत्ल करने लगता है और फिर जवाब देता है, मेरा नाम बालिन है, एबलन का बालिन। मेरे भाई कॉन्टैक्ट के लिए अपने अल्फाज का अच्छे से इस्तेमाल करो। दूसरी जानिब हम देखते हैं कायरा में काजी फाजिल शेर को सलाहुद्दीन के हमरा शहवार के पास मौजूद थे। शहवार सलाहुद्दीन की जानिब से दी गई उस चिट्ठी को पढ़ते हुए कहता है, इस सब का क्या मतलब है? ये तो वाज़ेह गद्दारी है, कौन ऐसा करने की जुर्रत कर सकता है? अमीर शेर को मेरे कहने पर आपने ज़बरदस्ती शहर की हिफाजती इकदाम संभाले, इसरार किया तो मैंने आपको दे दिए। लेकिन काजी फाजिल ये सुनकर कहता है, मेरे ख्याल में इस सब में कोई और मुलविस है। ये सुनकर शहवार कहता है, बात को मत बढ़ाओ फाजिल। अमीर सलाहुद्दीन जब अपनी मनमानी करके लोगों में सोना बांट रहे होते हैं तो फिर आप किसके साथ इंसाफी का यकीन दिलाएंगे? ये सुनकर सलाहुद्दीन कहते हैं, सोना एबलिन के मुसलमानों का ही था और मैंने उन तक पहुंचा दिया, अब इस मौजू को बंद कर दिया जाए। तो शहवार कहता है, तो बताओ इस चिट्ठी का क्या मतलब है? ये मेरे लिए वाज़ेह तंबीह है। जिन लोगों को तुम्हारा इस कदर गर्म जोशी से इस्तकबाल करना चाहिए था वो अब तुम्हारे खिलाफ क्यों हो चुके हैं? उन्होंने तुमसे मुंह क्यों मोड़ लिया? ये सुनकर सलाहुद्दीन कहते हैं कि इस सब का सबब लगाए गए मुश्किल महसूलात हैं जो कि हमारी वजह से बताए गए। इस सब की वजह यही हो सकती है। इस पर शेर को कहते हैं, इस मामले में बाद में बात करेंगे फौरन से। इस मामले का सरगना ढूंढना है और उसे इबरत का निशाना बनाने की ज़रूरत है। तो शहवार कहता है, ये ज़रूरी है। इस तरह से मिस्र की आवाम अपने कायद पर एक बार फिर से एतबार करना सीखेगी और इसके साथ ही वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम सबीला को देखते हैं जो एमरेलक के पास आकर कहती है, यहाँ पर क्या हो रहा है बाबा? तो एमरेलक कहते हैं, तुम पुरसकून हो जाओ बेटा। इस पर सबीला कहती है, आप मेरे शौहर को कैद कर रहे हैं और मुझसे पुरसकून होने का कह रहे हैं, क्या वाकई? मैं जानना चाहती हूँ आपने उसे कैद में क्यों रखा? तो एमरेलक कहता है, लार्जियम नाकाबिले माफ़ी जुर्म कर चुका है, मुख्तसरन ये कि उसने गद्दारी की है, बाकी मालूमात अदालत में जान जाओगी। इस पर सबीला कहती है, ये सब आप इतनी आसानी से कैसे कह सकते हैं? मैं आपकी बेटी हूँ और वो मेरे बच्चे का बाप। तो एमरेलक कहता है, क्या तुम? इस पर सबीला कहती है, ऐसा लगता है मेरा बच्चा बगैर बाप के ही बड़ा होगा। तो एमरेलक कहता है, क्या लार्जियम ये बात जानता है? तो सबीला कहती है, अभी नहीं। तो ये सुनकर एमरेलक उसे रोने से चुप करवाने की कोशिश करने लगता है, मगर सबीला गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दूसरी जानिब हम कारा तेगन को देखते हैं जो कि बाजार से गुस्से में गुजरते हुए कहता है कि सलाहुद्दीन तुमसे बहुत से हिसाब बाकी हैं। तुमने मुझे बाजार का सरबराह मुकर्रर कर दिया और खुद सोने के पीछे हो लिए, मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं महसूस की। अपनी मर्जी के मुताबिक तुम माले गनीमत से लुत्फ अंदोज हो रहे हो। ये कहकर वो एक दुकान से खीरा उठाता है और सोने का एक सिक्का देता है, जिस पर दुकानदार कहता है, 2 सिक्के दो। कारा तेगन कहता है, एक खीरा लिया है तो 2 क्यों दूं? तो दुकानदार कहता है, अब महंगाई हो चुकी है, हमें डरगाम से बचाने वाले जंगियों के लिए दिन रात काम करना पड़ता है। तो कारा तेगन कहता है, तुम तो बहुत नाशुक्रे हो। दुकानदार कहता है, असल नाशुक्रे तुम हो, सब कुछ तुमने मुफ्त में ले लिया और अब बातें कर रहे हो। तो कारा तेगन कहता है, मैं कारा तेगन हूँ, मुझे तुम नहीं जानते। ये कहकर वो दुकानदार के मुंह पर खीरा दे मारता है। ये सब देखकर जमशेद कहता है, नाकारा लोगों का बाजार है ये कारा तेगन, तुम्हें नहीं पता। फिर जमशेद एक सिक्का उसे दुकानदार को देता है और कारा तेगन से कहता है, ये लोग अपने लिए कोई चीज़ भी नहीं करते, बस ये लोग लेना जानते हैं, इन्हें कोई तमीज़ नहीं। तो कारा तेगन कहता है, लोगों मैं बाजार का कारा तेगन हूँ और इस बाजार का नज़्मो ज़ब्त मेरी जिम्मेदारी है। इसी दौरान जमशेद कहता है, कारा तेगन तुम मेरे साथ चलो, ये मिस्र के लोग हैं, देना जानते हैं लेना नहीं। सिर्फ तुम्हें एक दुकान पर लेकर चलता हूँ, वहाँ की मालिक की मेहरबानी तुम्हारे लिए दुआ की तरह होगी। वहीं हम दूसरी जानिब महल में शेर को और सलाहुद्दीन को देखते हैं जो कि कहते हैं कि कातिल को हमें ढूंढना ही होगा। शेर को फौरन से ये कहकर सलाहुद्दीन को वहाँ से जाने को कहते हैं, जिसके बाद सलाहुद्दीन काजी फाजिल से कहते हैं, हमें ढूंढना शुरू तो करना चाहिए मगर कहाँ से? तो काजी फाजिल कहते हैं कि अपने हाथ में मौजूद चिट्ठी को देखते हुए शायद आपको यहाँ से शुरू करना चाहिए। ये निशान लेप्रस है। ये मिस्र के मखसूस निशान है जो कि सिर्फ दरियाए नील के किनारे में ही उगता है। सिर्फ खतात इसका इस्तेमाल करते हैं और इसका सफाई से काम सिर्फ शहर के जनूब में ही होता है। ये सुनकर सलाहुद्दीन कहते हैं, चलिए फिर हम वहाँ से शुरू करते हैं, हमें कोई ना कोई सबूत ज़रूर मिल जाएगा। और यहीं पर इस एपिसोड का अख्ताम होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।